हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर से क्वेश्चन नंबर 3। ओके, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, यहाँ से हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड अप्लाई करेंगे। आप टेबल बनाकर भी कर सकते हैं और आप फैक्टर ट्री से भी कर सकते हैं। हम यहाँ पर फैक्टर ट्री से करेंगे। देखते हैं 12, यहाँ पर लिखते हैं 15, यहाँ पर हम लिखते हैं 21। ओके, यहाँ पर 2 6 12, 2 प्राइम फैक्टर है तो सर्कल में 2 3 यहाँ पर दोनों प्राइम है, 2 और 3, 3 5 15, 3 प्राइम है और 5 भी प्राइम है। यहाँ पर 21, 3 7 21, तो 3 भी प्राइम और 7 भी प्राइम। अब इसको हम लिखते हैं यहाँ पर 12 इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इक्वल्स टू 2 टू द पावर 2 इंटू 3। यहाँ पर 15 इक्वल्स टू 3 इंटू 5 और यहाँ पर 21 इक्वल्स टू 3 इंटू 7। ठीक है, अब हमें निकालना है एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है जितनी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जितने भी हमारे पास फैक्टर्स होंगे उसका जो लीस्ट, उसका जो ग्रेटेस्ट पावर होगा वही होगा हमारा एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर फैक्टर है 2, 2 का यहाँ पर देखिए कौन सा है ग्रेटेस्ट पावर, हाईएस्ट पावर 2 का 2 ही है। ठीक है, 3 का तीनों में देखो 3 3 3, 3 का पावर 1 है। नेक्स्ट 5, यहाँ पर जो फैक्टर्स है वो कॉमन हो जरूरी नहीं है। ठीक है, हमें फैक्टर्स का यहाँ पर ग्रेटेस्ट पावर लेना है और यहाँ पर 7 का ग्रेटेस्ट पावर 1। हमारा एलसीएम क्या हो जाता है यहाँ पर 2 4 4 3 12 60 इंटू 7, 6 7 42। यहाँ पर हमारा एलसीएम हो जाता है 40 420। ठीक है, अब हम आएंगे एचसीएफ पर। एचसीएफ जो होगा, ठीक है, वो क्या होगा यहाँ पर 12 15 21 का एचसीएफ। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास कॉमन प्राइम फैक्टर कौन सा है पहले हमें देखना है। यहाँ पर 2 है, 3 है, यहाँ पर 3 और 5 है, यहाँ पर 3 और 7 है। तो जो कॉमन फैक्टर है 3, ठीक है, 3 की जो हमें लीस्ट पावर देखनी है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है, यहाँ पर भी 3 की पावर 1 है, 3 तो तीनों में सेम है, तो यहाँ पर 3 की पावर 1 लीस्ट पावर है, तो यही हो जाएगी हमारा एचसीएफ। तो एलसीएम हुआ हमारा 420, एचसीएफ हुआ हमारा 3। बढ़ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है 17, 17 23 एंड 29। ओके, 17 प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट फैक्टर्स तो है नहीं हमारे पास, तो हम लिखेंगे डायरेक्ट एलसीएम। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 17 टू द पावर 1, 23 टू द पावर 1 और 29 टू द पावर 1। 17 इंटू 23 इंटू 29। ठीक, करके देख लेते हैं इसको। 23 इंटू 17, 7 3 21, 7 2 14, 16, 3 और ये 2, 193, 391 इंटू 29। ठीक है, यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, रफ कर लेते हैं। और देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, रफ कभी भी हम जो कैलकुलेशन है वो हमेशा हम राइट साइड करेंगे। मतलब यहाँ पर 29 जो है हमेशा एक लाइन ड्रॉ करके करेंगे। ठीक है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम करेंगे रफ। तो ये हो गया 391 इंटू 29, 991
3 9 27 और 8 5 2 1 6 7। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9 3, ठीक है, 3 1 1 1 1 3 9 1 1 3 3 9, ठीक है। ये हो गया हमारा एलसीएम। ओके, अब आ जाते हैं हम एचसीएफ पर। एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर जिसकी हमें लीस्ट पावर देखनी, जिसके हमें लीस्ट पावर देखनी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन तो नहीं है, कॉमन बनी है, तो एचसीएफ भी हो जाएगा हमारा, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स है। यहाँ पर है हमारे पास 8 9 25, 8 2 4 जा 2 2 जा, ठीक है, 3 3 जा 9 तो 3 और 5 5 जा 25। ओके, अब यहाँ से निकालते हैं हम इसका एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम, ओके, एलसीएम क्या होता है हमारा, जितने भी फैक्टर्स हैं उसका ग्रेटेस्ट पावर, ठीक है, जितने भी फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे पास 8 इक्वल्स टू 2 to the power 3, 9 इक्वल्स टू 3 to the power 2 और 25 का 5 to the power 2। तो यहाँ पर 2 की पावर 3, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2, 2 की पावर 3 से हो जाएगा 2 into 5 to the power 2, 8 into 9 into 25। ओके, 8 9 72, 72 into 25, या फिर आप ऐसे कर सकते हैं 8 into 25 होता है हमारा 200, 200 into 9 9 18 18, ओके, 1800, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा हमारा 1800। और एचसीएफ, एचसीएफ क्या होगा, कॉमन फैक्टर का लीस्ट एक्सपोनेंट। देखो पावर तो होता है, पूरा नंबर होता है पावर, एक्सपोनेंट होती है सिर्फ जो हमारा सुपरस्क्रिप्ट में लिखा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर नहीं है, तो हमारा एचसीएफ भी क्या हो जाएगा 1। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पर चलते हैं। गिवन दैट एचसीएफ 306 and 657 is equals to 9, find the LCM of 306 and 657। यहाँ पर हमें दो नंबर दिए हुए हैं, ठीक है, 306 657, ठीक है, दोनों का एचसीएफ दिया हुआ है और एलसीएम हमें फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हमारे पास हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, a into b is equals to LCM of a and b प्रोडक्ट ऑफ LCM and HCF, यहाँ पर आ जाएगा HCF a कॉमा b, ठीक है। यहाँ पर a है हमारे पास 306, b है हमारे पास 657 और HCF है हमारे पास HCF ऑफ 306 657 इज इक्वल्स टू है हमारे पास 9। ओके, तो अब हम रख देंगे वैल्यूज फॉर्मूले में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा 306 इंटू 657, ठीक है। एलसीएम नहीं है हमारे पास, तो हम इसको एलसीएम लिखते हैं उसे, इंटू एचसीएफ कितना है हमारे पास 9, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मूला बन जाता है एलसीएम इज इक्वल्स टू 306 इंटू 657 अपॉन 9, 9 मतलब 9 9 3 27 4 9 36, तो 34 इंटू 657 657 कर लेते हैं मल्टीप्लाई, लाइन खींच के रफ बनाएंगे, यहाँ पर करेंगे 657 मल्टीप्लाइड बाय 34, ठीक है। So the 24 into the 21 15
90, 8, 3, ठीक है, 3, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 8। यहाँ पर हमारा क्या है, हमारे पास 2, 2, 3, 3, 8। Therefore, LCM of 306 and 657 is equals to 22,338। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। सॉल्यूशन, चेक वेदर 6, यहाँ पर 6 टू द पावर n है, कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। हम यहाँ से करेंगे स्टार्ट। सपोज द नंबर 6 to the power n and with the digit 0, okay, so it should have 5 as one of its prime factor। ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर 6 टू द पावर n है, ठीक है, अगर वो 0 से एंड करता है, जैसे सपोज 10 है, 10 0, ये 0 है यूनिट डिजिट में, 100 है, 1000 है, 100 है, सब यूनिट डिजिट में क्या है, 0 है, 250 है, तो यूनिट डिजिट में क्या है, 0, 150 है, यूनिट डिजिट में क्या है, 0। तो जितने भी ये नंबर है, ठीक है, ये 0 से एंड हो रहे हैं। ठीक है, अगर 6 टू द पावर n को 0 से एंड होना है तो इन तो एक फैक्टर 5 भी होना चाहिए। प्राइम फैक्टर जो होगा वो एक फैक्टर 5 भी होगा। देखो, सबका फैक्टर 5 जरूर मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर यही हमें दिखाना है। ठीक है, देख लेते हैं यहाँ पर। Then it should have 5 as prime factor, but 6 to the power n equals to 2 into 3 to the power n, 2 to the power n, and 3 to the power n. As we can see, there is no prime factor as 5। प्राइम फैक्टर तो है 2 and 3, बट 5 नहीं है। प्राइम फैक्टर एज 5। ठीक है, hence 6 to the power n, hence 6 to the power n can never end with the digit 0 or any natural number n। ओके, आई होप ये क्वेश्चन अब आपको समझ में आ गया होगा। सिंपल है, 6 टू द पावर n का एक प्राइम फैक्टर 5 भी होना चाहिए अगर उसके यूनिट डिजिट में 0 होना है तो। हम यहाँ से देख सकते हैं 5 तो नहीं है, 2 और 3 है सिर्फ, तो ये 0 से एंड नहीं करेगी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। मैंने पहले भी आपको बताया था, प्राइम वो होते हैं जो जिसके फैक्टर या तो वो खुद नंबर होता है, इटसेल्फ होता है, या फिर 1 होता है। कॉम्पोजिट नंबर 1 इटसेल्फ के अलावा भी तीसरा फैक्टर होगा, वही नंबर होते हैं कॉम्पोजिट नंबर। हम यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारे पास
7 into 11 plus 13, sorry, 7 into 11 into 13 plus 13, यहाँ से हम 13 कॉमन ले सकते हैं, क्या बच जाएगा 7 into 11 plus 1, 13 into 77 plus 1, 78। तो देखो यहाँ पर 1 भी है, 1 तो होगा ही फैक्टर, 13 भी है और 78 भी है, therefore it is composite, therefore 7 into 11 into 13 plus 13 has factors as 13, 78, 1 and itself. itself हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, इतना लिख दो कि काफी है, क्योंकि कोई भी नंबर जो होता है वो अपना अपना फैक्टर जरूर होता है, ठीक है, और अपना मल्टीपल भी होता है। तो यहाँ पर हमारा 1 itself और 13 और 78 ये फैक्टर्स हैं, ये जरूर ही फैक्टर्स हैं, तो ये हमारा क्या हो गया कॉम्पोजिट नंबर, देयरफॉर इट इज कॉम्पोजिट नंबर। नेक्स्ट है सेकंड, 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। अब यहाँ से हम क्या करेंगे 5 कॉमन ले लेंगे, 5 हमने कॉमन ले लिया, 7 into 6 into 4 into 3 into 2, उनकी जरूरत नहीं है, प्लस 1, 5 into दिस नंबर, चाहो तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, चाहो तो जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास 5 भी एक फैक्टर आ चुका है, ठीक है। तो आप यहाँ से इसको चाहो तो लिख लो, चाहो तो जरूरत नहीं है। 7 into 6, 6 into 42, 42 into 12, 24, 42 into 24 है, ठीक है। हमारे पास और भी फैक्टर्स आ गए, ठीक है, 24 प्लस 1 भी है, तब बेटर है ऐसे कैलकुलेट नहीं करें, ठीक है। प्लस 1, we got 5 as a factor of the above number, above, ठीक है। Therefore it is a composite number, it is a composite number। आप पूरा कर दो तो भी चलेगा, इतना करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमें सिर्फ कॉम्पोजिट प्रूव करना है बाय द बेसिक डेफिनेशन ऑफ कॉम्पोजिट नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, सॉल्यूशन। There is a circular path around a sports field. Sonia takes 18 minutes to drive one round of the field, while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? मतलब यहाँ से देख लेते हैं, सर्कुलर पाथ पर है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ है, रवि एंड सोनिया, रवि और सोनिया दोनों ने स्टार्ट किया। सोनिया को कितना लगता है 18 मिनट्स, ठीक है, और रवि को लगता है 12 मिनट्स। तो हम देख सकते हैं यहाँ पर जो सर्कल फिनिश करेगा वो रवि पहले करेगा और सोनिया बाद में करेगी, ठीक है। तो इन्होंने बोला है सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम पर ही स्टार्ट करेंगे और सेम ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन, तो दोनों जब मिलेंगे फिर वो कब मिलेंगे दोनों, ठीक है। यहाँ पर सीधा सीधा हम क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर हम फाइंड करेंगे एलसीएम। बेसिकली कैसे, देखो 12 और 18, ऐसा कौन सा दोनों का मल्टीपल होगा जो कॉमन होगा, देख लेते हैं ऐसे, ठीक है। 12 1 12, 12 2 24, ठीक है, 12 3 36, 48 एंड सो ऑन,
ठीक है। 18 का क्या रहेगा? 18 वन ज़ा 18, 18 टू ज़ा 36। तो देखो 36 दोनों में कॉमन है, तो आफ्टर 36 मिनट्स दे विल मीट अगेन। ठीक है, और 36 मिनट्स में रवि कितने राउंड ले चुका होगा? 1 2 3, 3 राउंड्स, और सोनिया 1 एंड 2, 2 राउंड्स। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा बेसिक कंसेप्ट। तो स्टार्ट करते हैं लिखना। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ मिनट्स can be calculated by taking the LCM of 12 and 18. ओके, 12 एंड 18 मिनट्स, या 12 एंड 18 भी लिख सकते हो। तो यहाँ से हम 12 का निकालेंगे, यहाँ पर हम 18 का निकालेंगे। फैक्टर 2 6 12, 2 3 6। तो सारे प्राइम फैक्टर सर्कल में, 2 9 18, 3 3 9। सारे प्राइम फैक्टर यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 टू द पावर 2। यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 टू द पावर 2 इंटू 3। ठीक है, एलसीएम हमें पता है क्या होता है, सारे फैक्टर्स का ग्रेटेस्ट पावर। ठीक है, 2 3 का ग्रेटेस्ट क्या है? 2, 2 to the 4, 3 3 the 9, 4 9 the 36. So after 36 minutes, 36 minutes पूछा गया था, after how many minutes will they meet again? After 36 minutes, Ravi and Sonia will meet again. Ravi and Sonia will meet again.